पढ़ा था। ठीक है, कल हम लोगों ने नाउन स्टडी किया था। पहले तो जरा मैं आप लोगों से ना एक दो क्वेश्चन उसके करके और फिर हम आगे जो है ना वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी जरा मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जो मैंने कल करेक्शंस के रूल आप लोगों को पढ़ाए थे कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। आप लोगों ने चैट बॉक्स में सबने आंसर करना है। सेंटेंस है, सॉरी, नाइदर, यार ये ना मैंने टेक्स्ट में लिखती हूँ, क्या आई थिंक से पूछना नेटवर्क प्रॉब्लम है। नाइदर शी नॉर वी आर एंग्री। आप मुझे बताएं कि ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है। अरे अब जल्दी जल्दी आंसर देना है क्योंकि हमने नेक्स्ट भी पढ़ना है। नाइदर शी नॉर वी आर एंग्री। बताएं ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है। बताएं ना चैट बॉक्स में। किसी ने कल का लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया। ठीक है, राइट है। बाकी भी बताएं। ये मैंने ना काइंडली ये जैसे कि Vivo 1901 काइंडली आप अपने ना रियल नेम के साथ मीटिंग में एंटर हुआ करें ताकि पता चले कि कौन सा स्टूडेंट है। बाकी ओके, मेरा मुश्ताक राइट। जी, ये सेंटेंस राइट है क्योंकि यहाँ ये वी क्या है, वी यहाँ पे हमारे पास प्लूरल नाउन है। ठीक है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब लगाया है हमने ये इसके अकॉर्डिंग लगाया है। ठीक है। ओके, एक और सेंटेंस मैं लिखती हूँ फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स एज वेल। नहीं, ये वाला नहीं, कोई और देखते हैं। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। ये बताएं कि ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है। अरे अब जल्दी जल्दी बताना है। द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल। जी, ये राइट है। ठीक है, द नंबर के साथ क्योंकि सिंगुलर वर्ब आती है और आ नंबर के साथ आती है प्लूरल। काइंडली बाकी भी आंसर किया करें ना, आप लोग तो इस तरह खामोश बैठे रहेंगे तो क्लास कैसे चलेगी। चले, आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग स्टडी करते हैं। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, प्रोनाउन जिसको हम उर्दू में कहते हैं इसम ज़मीर। ठीक है, हम पढ़ते थे कि जो इसम की जगह इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो कि नाउन की जगह यूज हो उसे क्या कहते हैं हम, प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमिर लिव्स इन मुल्तान, आमिर इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे भी आमिर ये नाउन है, यहाँ पे भी आमिर ये नाउन है। अगर इसी के बारे में ही सारी बात हो रही हो तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि आप बार बार आमिर का ही वर्ड यूज कर रहे हैं। इसलिए हमने इसकी जगह क्या यूज कर दिया, ही।
तो ये जो ही है ये क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं यार इसको। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं हम। ये कुछ मसला आ रहा है, पता नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो हमारे पास जो प्रोनाउन की टाइप्स हैं उसके अंदर आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन, आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल और रिलेटिव प्रोनाउन। वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, अ वर्ड दैट रिप्लेस द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्या करें, जो नेम को किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को रिप्लेस करें। तो ये जो है ना, ये सारे आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या है, ये आपके पास पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, ही, शी, इट, ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है इसकी, वो आ जाती है, ये देखें, ये पर्सनल प्रोनाउंस का आपको एक टेबल दिया हुआ है। ये आपका बड़ा काम आएगा। इसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन आप उसको कहते हैं जो, फॉर एग्जांपल दो लोग बैठे हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है। अब ये जो एक बात कर रहा है, ठीक है, जो बात कर रहा है, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं क्या होंगी, फर्स्ट पर्सन होंगी। ठीक है, जिससे बात की जा रही है, ठीक है, जिससे आप मुखातिब हैं, जिसको आप अपनी बात सुना रहे हैं, उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, वो सेकंड पर्सन है। और दो लोग बैठकर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो तीसरा शख्स मौजूद नहीं है वहां पे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिसके जिससे बात सुनाई जा रही है, जिससे मुखातिब हो रहे हैं, वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो दो हैं, क्या है, आई और वी, ये दोनों क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद सेकंड पर्सन सिर्फ एक है, वो क्या है, यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन चार है, ये क्या, ही, शी, इट और दे। ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम नरेशंस करेंगे तो उसके बाद उसमें आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये बाकी ये चीजें भी हम लोग इनको बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका अब पोसेसिव प्रोनाउन, अच्छा ये भी इसी टेबल में ही आपका कवर हो जाएगा। ये देखें, आई पोसेसिव कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन हमने पढ़ा है, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हम मलकियत की बात करें, तो आई का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है वो माइन, मतलब मेरा। ठीक है, वी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर, हमारा। ठीक है, हमारी मलकियत की बात हो रही है तो वो पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। यूअर, यूअर्स, तुम्हारा। ही, हिज, उसका। ठीक है, तो ये उसकी मलकियत है तो वो उसका, ये उसकी पोसेसिवनेस को शो कर रहा है। शी का हर्स, इट का इट्स और दे का देयर्स, ये इसके पोसेसिव प्रोनाउंस है। अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब जब ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा, तो आई का क्या होगा, मी, वी का अस, यू का यू ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। ये वही बात आ गई, वो जो हम करते नहीं थे, आई माय मी, आई माय मी माइन, वी आवर अस, यू योर्स योर, ही हिज हिम, शी हर्स हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। ठीक है, ये वही चीज है। अब आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो माई सेल्फ। ठीक है,
इसी तरह रिफ्लेक्सिव कहते हैं इसम जमीर मकूस जो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है। वी, आवर सेल्फ, यू का यूर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। तो ये आप लोग को इनके पता होना चाहिए। बम ससुरी ये इतना आपसे पेपर में वो ब्लैंक की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन यूज टू इंडिकेट ऑनरशिप, ठीक है, जो ऑनरशिप को इंडिकेट कर रहा हो उसे कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके पास पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, ये आप लोगों ने किया होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं ऐसे प्रोनाउन जो कि आप इशारा करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव इसका मतलब है कि जो आप किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज होगा? उसके लिए वो उसे कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और वो कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं जो किसी जमीर में तकसीम करते हैं, ठीक है, तकसीम कर दें, जो मोर देन वन थिंग और पर्सन। ये कौन कौन से हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो ये सारे क्या हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि यूज हो इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं words that are used to indicate a mutual relationship between two subjects or objects। जो दो ऑब्जेक्ट्स या दो सब्जेक्ट्स के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप को इंडिकेट करें उन्हें कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे वन एन अदर, ईच अदर, ठीक है। तो ये दो के दरमियान रिलेशनशिप को शो किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल। अच्छा, जो वन अनदर है ना, ये हमेशा हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, टू थिंग्स। वन अनदर हम किसके लिए यूज करते हैं? हमेशा टू थिंग्स के लिए, दो चीजों के लिए यूज करते हैं। और जैसे दे चीटेड ऑन वन अनदर, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? दे चीटेड ऑन वन अनदर। तो ये आपके पास रेसिप्रो वन अनदर का हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें ईच अदर की बात, ओके स्लो चलती हूँ। ईच अदर जो है इसको हम कहेंगे कि ये यूज होता है दो से ज्यादा चीजों के लिए, ठीक है, दो से टू और मोर, दो से ज्यादा चीजों के लिए, मोर देन टू थिंग्स। ये मैं इसलिए जरा तेज चल रही थी क्योंकि मैंने कहा शायद आप लोग ये बेसिक सी ग्रामर है। चलें, मोर देन टू थिंग्स के लिए जो यूज हो उसे क्या, वो ईच अदर यूज होता है। द टू मैन हेट ईच अदर, ये मैन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ना मुझसे थोड़ा सा मिक्स हो गया है। वन एंड अदर जो है वो यूज होता है मोर देन टू थिंग्स। सॉरी, ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो मुझसे ही, जो मैंने इसकी एग्जांपल देखी है, मोर देन टू थिंग्स, ठीक है। वन एंड अदर यूज होता है मोर देन टू थिंग्स, और ईच अदर यूज होता है फॉर टू थिंग्स। जैसे द टू मैन हेट ईच अदर, ठीक है, दो आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो ईच अदर यूज होगा दो चीजों के लिए, और वन अनदर यूज होगा एक से ज्यादा चीजों। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना, ये रिलेट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हु, विच, whom, that, this। अब ये that और this डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं
और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। अब इसमें जो दैट है ना, ये चीजों और जानवरों दोनों के लिए यूज होता है। और विच जो है ये हमेशा यूज होता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बेजान चीजों के लिए ये यूज होता है। और हु यूज होता है फॉर लिविंग थिंग्स। whom जो है ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हु की। ठीक है। ओके। अच्छा, अब इनमें एरर्स क्या आती हैं, इनमें हम जरा थोड़ा सा एरर्स देख लें। तो ये पोसेसिव प्रोनाउंस की एरर्स हैं कि आप इसमें अपोस्ट्रोफ नहीं लगाते। डोंट यूज एन अपोस्ट्रोफ लाइक, जैसे हम पहले लिखते थे यूअर्स सिंसियरली। ठीक है। तो इसमें ये जो अपोस्ट्रोफ है ना, ये हम यूज नहीं करते। मतलब ये देखें, ये आपके पास है यूअर्स, या जिसको नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो ये, ठीक है, ये जो अपोस्ट्रोफ लगाते हैं ना, ये नहीं हम लगाते। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउंस में ये सिंपली ऐसे लिखा जाएगा, YOURS। ठीक है, यूअर्स। इसके अलावा जो हम यूज करते थे इट्स, सिवाय इट के, ठीक है, इट के साथ हम यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट इट। इट के साथ हम यूज कर सकते हैं, जैसे अब ये आ जाता है इट्स, तो इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, इट्स आ जाता है। इसका मतलब दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है इट हैज, और एक इट इज। अगर इट जो है ना वो मलकियत को शो करे ना, तो फिर हम अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, लेकिन इज और हैज के केस में हम लगाएंगे। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जैसे अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं कि इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट्स इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो इट्स है ना, इसके दो तरह से होता है, या तो इट हैज या फिर इट इज। तो यहाँ पे क्या है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमने अब देखिए इसके साथ ये पोस्ट्रोफ लगा दिया। वो कह रहे हैं कि अगर इट मलकियत को शो करेगा ना, तब हम ये पोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, लेकिन बाकी इट हैज या इट इज के केस में हम ये लगाएंगे। ठीक है। ओके, बाकी इट का यूज क्या है, इट का हम थोड़ा सा यूज देख लें। तो इट जो है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, लेकिन ये कुछ लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है, लाइक एनिमल्स व्हेन यू डोंट वांट टू शो जेंडर। आपको क्लियर नहीं हुआ? देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये जैसे इट्स है, हमने कहा कि पोसेसिव प्रोनाउन में हम ये दरमियान में अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। फिर आप इट्स में ये अपोस्ट्रोफ कैसे लगा सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि ये किस केस में होता है, ये इट हैज के केस में होता है या फिर इट इज के केस में। जैसे हम वो डिडंट लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डिड नॉट। ठीक है। इसी तरह ये इट्स का जो है वो होता है या फिर इट हैज या फिर इट इज। तो अगर ये दो केस होंगे ना, इट हैज वाला केस होगा या इट इज वाला केस होगा, देन हम इसके साथ इधर अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। लेकिन अगर यही इट्स किसी ऐसे फिक्रे में यूज हो रहा हो जहां वो किसी चीज की मलकियत को शो कर रहा हो, तो वहां पे हम इट्स नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, 2 मिनट।
जैसे द कैट द ट्री शेड इट्स लीव्स। ठीक है, सेंटेंस है द, एक तो ना आज थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। द ट्री शेड इट्स लीव्स। तो देखें, इट्स यहाँ पे मलकियत को शो कर रहा है, ठीक है, ट्री के लीव्स हैं, तो ट्री की मलकियत है ना, तो इट्स यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, यहाँ पे मलकियत को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। ये इट्स के अंदर अपोस्ट्रोफ किस सेंस में यूज होता है, या तो इट हैज की सेंस में या फिर इट इज की सेंस में। वैसे इसको हम यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम लिखते हैं इट्स रेनिंग, इट्स इट्स रेनिंग, देखिए अब हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगाया है, तो यहाँ पे किस सेंस में लगा है अपोस्ट्रोफ, इट इज रेनिंग, ठीक है, इट इज की सेंस में लगा है। यहाँ पे वो उसकी मलकियत को शो नहीं कर रहा, लेकिन जहां पे मलकियत को शो करेगा वहां पे हम ये अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। द ट्री शेड इट्स लीव्स, यहाँ पे अब इसके अंदर अपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अच्छा, इट जो है वो यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और जहां पे अगर हमने कोई जोर देना हो वहां पे भी हम इट को यूज करते हैं। जैसे इट इज अली हु मेड मिस्टेक, ये अली ही है जिसने मिस्टेक की है। तो जहां पे हमने जोर देना हो वहां पे भी हम इट को यूज करते हैं। इसके अलावा हम वेदर्स के लिए भी जो है वो, मौसमों के लिए भी इट इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज विंटर, इट इज रेनिंग, ठीक है। तो मौसमों के लिए भी हम क्या करते हैं, वेदर के लिए भी हम इट यूज करते हैं। ये बस आपका प्रोनाउन का टॉपिक था। आई होप सो आप लोगों को ये प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, सॉरी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो अब हम देखते हैं वर्ब को। प्रोनाउन में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम वर्ब स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? पता नहीं, बाकी तो सारे एक दो बच्चे सिर्फ आंसर करते हैं, बाकी वैसे ही बैठे रहते हैं। अच्छा, वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब कहते हैं हम फेल को, ठीक है। डिस्क्राइब्स द एक्शन परफॉर्म बाय अ सब्जेक्ट, कि जिसने कोई काम परफॉर्म किया है तो वो जो काम है वो क्या होगा, उसे हम फेल कह रहे हैं, वो वर्ब कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब्स द एक्शन परफॉर्म बाय अ सब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं, उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब वर्ब की ना दो टाइप्स हैं, वैसे तो आगे भी हैं, पर अभी हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है? ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब को रिक्वायर होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है, अब देखें, फॉर एग्जाम्पल लव है या हेट है। अब जब तक आप ये नहीं बताएंगे ना कि आप किससे लव करते हैं या किससे हेट करते हैं, तब तक वो कोई मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। अटैक, मैरी, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे रिजेम्बल है, अब जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि किससे रिजेम्बल करता है उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो इसलिए ऐसी वर्ब्स को जो है वो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और ऐसी वर्ब्स जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अटैक, जब तक आप नहीं बताएंगे किस पर अटैक हुआ तब तक भी इसकी सेंस नहीं बनती। मैरी, जब तक आप नहीं बताएंगे किससे शादी हुई तब तक भी इसकी सेंस नहीं बनती। इसके अलावा लेकिन जो आपके पास यहाँ पे ये है ना इंट्रांजिटिव वर्ब, इट इज रेनिंग, अब बारिश हो रही है, ठीक है, इट इज रेनिंग। अब यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिक्रा पूरा हो गया। रेनिंग आपके पास अब यहाँ पे वर्ब आ गया।
द सन इन द राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको भी द सन इन द, यहाँ पे भी ये वाली ना एग्जांपल ली थी। ठीक है, इट इज रेनिंग देखें, बाकी मैं आपको इस एग्जांपल और देती हूँ। अच्छा, इसका ना एक करेक्शन रूल है। इसका एक करेक्शन रूल ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब के एक्टिव वॉइस के जुमले में प्रेपोजिशन नहीं आती। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांजिटिव वर्ब का अगर एक्टिव वॉइस का जुमला होगा, ठीक है, पहले हम एक्टिव वॉइस के जुमले में, मतलब सिंपल हम जैसे बात कर रहे हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है कि मैंने खाना खाया, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब के एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेपोजिशन नहीं लगती। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशंस पे बड़ा हम डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रपोजिशन इसमें नहीं लगती, ट्रांजिटिव वर्ब के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रपोजिशन नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, शी शी रिजेंबल्स, शी रिजेंबल्स शी रिजेंबल्स हर कजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगी, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। या शी मैरिड हर कजन, शी मैरिड, अब यहाँ पे ये नहीं आएगा शी मैरिड टू हर कजन, नहीं, शी मैरिड हर कजन। अब मैरिड यहाँ पे क्या है? मैरिड आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? मैरिड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह रिजेंबल्स भी ट्रांजिटिव वर्ब था। तो इनके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम इसी का ही पैसिव वॉइस बनाएं, शी मैरिड हर कजन, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बनेगा, शी वॉज मैरिड, शी वॉज मैरिड टू हर कजन। मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, शी वॉज मैरिड टू हर कजन। तो अब यहाँ पे पैसिव वॉइस के अंदर बनाते हुए फिर यहाँ पे आप ये देखें टू लगेगा। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, बस इतना याद रखें एक दफा, फिर जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे ना तब वहां पे आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर आ रहा है सेंटेंस के अंदर और वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो वहां पे प्रपोजिशन नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो वहां पे प्रपोजिशन लगेगी। अभी आप इसको सिर्फ यहाँ तक महदूद करें, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट एक्टिव पैसिव वॉइस में डिटेल से देखेंगे। और इसके बारे में भी याद रखना है कि जहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे इट इज रेनिंग, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये जो रेनिंग है ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बनते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब नेक्स्ट हमने दो टाइप्स और पढ़नी है इसकी वर्ब की, वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये अभी हम पढ़ चुके वर्ब की। एक टाइप है फिनाइट वर्ब और एक है इनफिनाइट वर्ब। वो वर्ब जो जुमले के साथ या टेंस के साथ तब्दील हो रहे हैं, ऐसे वर्ब्स जो कि क्या हो रहे हो, सेंटेंस के साथ चेंज हो रहे हों। वर्ब चेंज विद द टेंस और सेंटेंस, वर्ब चेंज हो रही हो, अगर टेंस चेंज हुआ है तो उसके साथ साथ वर्ब भी चेंज हो गई है, तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे वर्ब्स को हम कहेंगे फिनाइट वर्ब्स। ही इंजॉय स्विमिंग, दे आर इंजॉइंग स्विमिंग। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ना दो आपके पास वर्ब है, इंजॉय और स्विमिंग, ये दो वर्ब है। अब ये देखिए यहाँ पे इंजॉय था,
जब टेंस चेंज हुआ यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का टेंस आ गया तो ये हो गया इंजॉइंग। तो ये टेंस के साथ चेंज हो रहा है। तो ये जो इंजॉय है ना ये क्या होगा फिर फिनाइट वर्ब होगा। लेकिन इनफिनाइट कहते हैं वर्ब डू नॉट चेंज विद टेंस और सेंटेंस। अब ये वर्ब देखें यहाँ पे भी स्विमिंग था और यहाँ पे भी स्विमिंग है। तो ऐसे वर्ब जो जुमले या टेंस के साथ तब्दील ना हो उन्हें कहा जाता है इनफिनाइट वर्ब्स। और जो टेंस के साथ चेंज हो रहे हो उन्हें हम कहते हैं फिनाइट वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल दे हैव इंजॉयड। अब यहाँ पे अगर आ जाता परफेक्ट टेंस आ जाता, ठीक है, तो ये सेंटेंस बन जाना था दे हैव इंजॉयड। ये इंजॉइंग किस में बदल जाता, इंजॉयड में बदल जाता। लेकिन ये स्विमिंग वैसे ही रहता। तो ये जो इसमें दो वर्ब्स है ना, तो ये जो इंजॉय है ये फिनाइट वर्ब है, जबकि स्विमिंग क्या है, ये इनफिनाइट वर्ब। जो टेंस के साथ चेंज हो वो फिनाइट वर्ब, जो टेंस के साथ चेंज ना हो वो इनफिनाइट वर्ब। अब ये जो इनफिनाइट वर्ब्स है ना, अब ये आगे डिवाइड होती हैं। अब ये आगे किस में डिवाइड हो रही हैं, ये थ्री टाइप्स में डिवाइड हो रही हैं इनफिनाइट वर्ब्स। स्टूडेंट से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, सॉरी फॉर दिस। आज जी जी मेरी वॉइस, अब आपको वॉइस आ रही है मेरी कि अभी भी डिस्टर्ब्ड ही है? काइंडली बताइएगा वॉइस क्लियर है मेरी। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क आज काफी इशू बना हुआ है तो इसलिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? बता चलें ठीक है। ओके, इसमें ना अब नॉन फिनाइट वर्ब्स आपके पास चेंज हो गए। एक चेंज हो गए जीरेंट, एक इन्फिनेटिव और एक पार्टिसिपल। इन सब में से ना क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। तो जीरन किसे कहते हैं, जीरन कहते हैं जब आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो और साथ आईएनजी हो, तो वो उसे कहते हैं हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसे कहते हैं जीरन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या कहलाती है, जीरन कहलाती है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एक्ट एज नाउन। अब ये भी आपने याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ आईएनजी लगी है और वो किस तरह से एक्ट कर रही है, एक्ट एज नाउन, नाउन के तौर पर एक्ट कर रही है, तो उसे हम कहेंगे जीरेंट। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एक्ट एज नाउन इज कॉल्ड जीरेंट। ये अभी आपने याद रखना है। जैसे आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। तो अब स्विमिंग की बात हो रही है, या इस सेंटेंस में स्विमिंग क्या है, स्विमिंग इस सेंटेंस में नाउन है। ठीक है, तो अब देखें स्विमिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम, साथ आईएनजी लगी हुई है और एक्ट कैसे कर रही है, एज अ नाउन, तो इसे हम कहेंगे जीरेंट वर्ब। अब ये देखिए स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, साथ आईएनजी लगी हुई है और एक्ट कर रही है एज अ नाउन, तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी जीरेंट। ठीक है, ये आपसे पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरीके से इसी तरह करना है। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं जब टू आ जाए, स्टार्ट में क्या हो, टू हो, और बाद में क्या लगा हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो, बिहेव एज अ नाउन। ठीक है, किस तरह से बिहेव करे, नाउन के तौर पर, कि पहले टू हो और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो और वो एक्ट करे एज अ नाउन, तो उसे हम कहेंगे इन्फिनेटिव वर्ब। जैसे आई लाइक टू स्विम। अब देखिए ये टू है, मुझे तैरना पसंद है। अब इसमें तैरना क्या है, इसम है, ठीक है, नाउन है। तो पहले टू आ गया, उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसे क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। टू प्ले फुटबॉल इज माई हॉबी, फुटबॉल खेलना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पे जो फुटबॉल है ये क्या है, नाउन है हमारे पास। तो अब देखें शुरू में क्या आ गया, सॉरी फुटबॉल नाउन नहीं है, फुटबॉल यहाँ पे, ये प्ले नाउन है। ठीक है, तो टू स्टार्ट में आ गया, बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ नाउन, तो इसको क्या कहेंगे, हम इन्फिनेटिव कहेंगे। अब पार्टिसिपल की दो टाइप्स है, एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक्ट एज एन एडजेक्टिव। के वर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,